नमस्कार। आज हम चाइना को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चाइना ये है, लेकिन चाइना ने न कभी कब्जे का दावा ज़रूर किया है सभी पे, लेकिन कब्जा नहीं किया किसी को। उन्होंने सबको खरीदा है। उन्होंने सबको इतना लोन दे दिया, इतना कर्जाऊ कर दिया कि उसको खरीद लिया। उन्होंने अमेरिका जैसे नहीं किया कि उसको मार दो, उसको मार दो, उस पे बम डाल दो, उस पे न्यूक्लियर डाल दो। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया है कि देखो, सबको एक कर्ज दे दो और कर्ज के नीचे दबा के उसको ले लो। बड़ी सियासती काम है। और देखो, अमेरिका के टेबल पे चाइना का सामान है, लेकिन चाइना के टेबल पे अमेरिका का सामान नहीं है। वो लेते नहीं है। वो अपने आप ही डिपेंडेंट है। और चाइना ने ऐसा किया, मैं वहाँ पे गया था, एक छोटा सा आइलैंड है उनका। आइलैंड उन्होंने क्या किया है कि जापान को और कोरिया को कोलैबोरेशन में दे दिया, और उन्होंने वहाँ पे ड्राई डॉक बना दिए 2 से 3। और वहाँ पे पूरे दुनिया के जहाज़ वहाँ जाते हैं और वहाँ पे से काम लेते हैं। अब वहाँ पे ये हो गया, इन्होंने आइलैंड उनको 99 ईयर्स पे लीज पे दे दिया कि तुम डेवलप करो। उन्होंने डेवलप कर दिया, आइलैंड बना के ड्राई डॉक बना दिया। वहाँ पे चाइना का सामान बिक रहा है। चाइना के लोगों को काम मिल गया। चाइना तो खुद लगाई नहीं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री किसी और से लगवाई। अपने लोगों को काम मिला, अपने लोगों को रॉ मटेरियल लग रहा है, अपने लोगों की ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है। मैं बोलता हूँ कि 2 शिपयार्ड के साथ कम से कम 2 से 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो उनको काम मिल रहा है। 2 से 3 लाख से भी ज़्यादा होंगे। 203 लाख तो नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ, जो रोज़ के काम है, उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आगे स्पेयर पार्ट सारे हैं वो चाइना के लग रहे हैं। इंडस्ट्री सारी चाइना की वहाँ जा रही है। मतलब कितने लोगों को काम मिला है कि हमारे देश की, हमारे देश में, भारत देश में इतनी बड़ी कोस्ट है। अगर हमारे देश के लोग ईमानदार हो जाएं, हमारे देश के नेता ईमानदार हो जाएं, तो हमारे देश की जो हम 4-5 शिपयार्ड बना दें पूरी कोस्ट में, मैं बोलता हूँ कि पूरी दुनिया के जहाज यहाँ आएंगे। और हमारा जो ये जो बेरोजगार वाला रो रहे हैं, दुनिया रो रही है कि सरकार काम नहीं दे सकती, मैं बोलता हूँ इतना काम हो जाएगा कि फालतू हो जाएगा, बाहर से लोग लेने पड़ेंगे। हमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन को नेपालियों को काम देना पड़ेगा कि आ जाओ भाई हमारे यहाँ काम करो, हमारे पास लेबर नहीं है। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इतना स्पेयर पार्ट की जितने भी हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो कितना फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ एक हमारे जो नेता हैं वो सब ईमानदार हो जाएं। तो ये अगर सब लोग सोचें और इसकी तरफ ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से हमारे देश की इकनॉमी और हम इतनी तरक्की कर सकते हैं, चाइना को हम पछाड़ सकते हैं।